ग्राउंड हरियाणा देखने वाले सारे भाई संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम पहुंचे हैं भाई जींद में एक बेसहारा और असहाय जो बुजुर्ग हैं भाई, जो भी मानसिक रूप से अपंग है, तो वो उनके लिए एक सहारा है भाई। एक कर्ज का वृद्धाश्रम और एक अनाथ आश्रम है भाई। तो आपने एक बार अंदर की पूरी हालात भी दिखाएंगे भाई, किन कारणों से उनको यहाँ पर आना पड़ा है, तो आपने पूरी अंदर की तक की भी हिस्ट्री दिखाएंगे। एक बार साथ जुड़े रहिए भाई, और पहले ही का वीडियो जरूर शेयर कर दिया भाई। अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा, ताकि भाई इन लोगों का फ़ायदा हो सके। ये कहीं भटक रहे हैं तो इन्हें एक अच्छी जगह मिल सके भाई। तो आपने भाई ने कहूँगा एक बार ऊपर भी दिखा दे भाई, बोर्ड है जो ये भाई जींद में पड़े है, बिल्कुल रोहतक रोड है जो जींद का, उसके ऊपर पड़ा है भाई। साथ में एम्बुलेंस तक भी लगाई हुई है भाई साथ में। तो चलो भाई एक बार अंदर चल के देखा है पूरा हालात। तो भाई ये साथ में लगता है ये ऑफिस है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो भाई यहाँ पर स्टाफ है वो बैठते हैं यहाँ पर। तो इसमें भाई क्या हालात है और किन परिस्थितियों में लोगों को आना पड़ रहा है भाई, अपना अंदर की भी दिखाएंगे एक बार। ये असहाय हैं भाई, कोई मानसिक रूप से परेशान है, कोई फिजिकली रूप से हैंडीकैप्ट है भाई। क्योंकि भाई किसी का चोट लगने की वजह से इनका कोई भी देखने वाला नहीं था, तो इस तरह से ये यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। एक बार भाई साहब भी हैं जो साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक बार आइए भैया। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम भैया? प्रवीण देशवाल। प्रवीण देशवाल जी, मतलब कितने दिन तक यहाँ पर ये है मतलब आश्रम, और मतलब किस तरह के लोग यहाँ पर हैं? 24 अक्टूबर 2014 को ओपनिंग हुई थी आश्रम की। ठीक है, उसी टाइम में हमारे पास 50 व्यक्ति थे। ये हमारे पास तकरीबन ऐसे हैं जो मेंटली डिसेबल हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, बुजुर्ग टाइप के भी हैं हमारे पास। जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग में एक लड़के के, जैसे ये देखो सिर में कैसे चोट लगी हुई है। हाँ, ये बिल्कुल दिखाइए भाई, अगर नज़दीक से देखो सिर में भाई चोट लगी है। आया था तो ये बिल्कुल पूरा घाव था इसके शरीर में, पूरा घाव। दवाइयों से, ट्रीटमेंट से पूरा मतलब ये ठीक कराया हमने इसको। अभी ये क्या है, आश्रम में सेवा देता है। ये न चल सकता, ना अपना हाथों से काम कर सकता है। ये पैरालिसिस है, पैरालिसिस है इसको। ठीक है, ये स्टार्टिंग से जब छोटा था 10-11 साल का था तभी से ये रोहतक आश्रम से बोल नहीं सकता। हाँ, ये बोल नहीं सकता। सुना है, ठीक है। हाँ, सुना ठीक है। सारी बात है। इसको जैसे कम दिखाई देता है इस लड़के को। इसको हम स्टेशन से लेके आए थे, स्टेशन जींद वाला स्टेशन से। इसके पूरे पैर में ये देखो प्लास्टर था, ये हड्डी बिल्कुल बांगी जुड़ गई है इसकी। अच्छा, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह रही है। हाँ बिल्कुल। इस लड़के का जैसे एक बाजू नहीं है, एक बाजू नहीं है। दिखाना भाई, नज़दीक लाना, देखो आपने दिखावांगे भाई, प्रूफ में दिखा दो एक बार, थोड़ा सा करना जी। देख लो भाई, बिल्कुल हाथ नहीं है एक। तो ये कोई ना कोई वजह रही है, तो कोई ना कोई स्थिति रही है जिसके कारण ये बाजू गई है इसकी। तो फिर इनका कोई सहारा नहीं था, वही इस तरह का सहारा बने हैं आज। ये वृद्धाश्रम का, इसका अनाथ आश्रम है। ना ये बोल सकता है ना सुन सकता, गूंगा बहरा भी है साथ में। कितने लोग रहे मतलब यहाँ पर? हमारे पास तकरीबन 70 के आसपास आदमी है। हाँ, इसमें ये मेंटली जो डिसेबल हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ये ज़्यादा हैं। बुजुर्ग है हमारे पास 15 व्यक्ति हैं। बुजुर्ग जो है 15 व्यक्ति हैं। तो मतलब एक मेन बात है जिनका रख रखाव की, दवाइयाँ की, और ये कैसे जो बुजुर्ग है उनकी भी वो है, तो उनका मतलब किस तरह की वो है रहन सहन का? देखिए, ऐसा सिस्टम बनाया हमने भाई, सुबह से लेकर शाम तक इनकी दिनचर्या पूरी फिक्स कर दी हमने। सुबह 5 बजे उठाते हैं सभी को, उसके बाद नहलाते हैं, धुलाते हैं, सबको 5 बजे उठा दिया जाता है। उसके बाद नहलाने धुलाने में सुबह 7:30 बजे नाश्ता देते हैं सभी को। उस टाइम तक सारे रेडी हो जाते हैं, साफ़ सफाई और मतलब सारा काम। नाश्ता दे के इनको अपना किसी ने कहीं जाना है, ऊपर चले जाओ, टीवी देखना है टीवी देख लो। उसके बाद इनको खाना देते हैं दोपहर 11:30 बजे। उसके बाद 2:30 बजे इनको चाय देते हैं। शाम का खाना 5:30 जो होता है। रात को 200 ग्राम दूध देते हैं सभी को। खाना शाम के खाने के बाद जितने भी मेंटली पेशेंट हैं सभी को दवाइयाँ दी जाती हैं, ताकि वो ठीक रहें, कंट्रोल रहें। इनकी दवाइयों वगैरह का प्रबंध किस तरह हुआ है? कोई हॉस्पिटल संभाल रहा है क्या, किस तरह का है? दवाइयों का ऐसा है, पारस हॉस्पिटल है पहले तो जींद में ही अपने। हाँ, जींद में ही, दालमड़ा हॉस्पिटल के पास में। पहले तो रोहतक से RK गुप्ता डॉक्टर साहब है वो आते थे, लेकिन वो डेली विजिट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमें वहाँ संपर्क किया हमने, जींद में डॉक्टर वरुण जैन जी हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे बातें की। वो समझ गए हमारी परिस्थिति। ठीक है जी, वो एग्री हो गए, मैं ट्रीटमेंट सभी का कर दूँगा। तो इनकी 15-20 हज़ार रुपये की दवाई आती हैं, जो हर महीने की दवाइयाँ फिक्स हैं इनकी। हाँ, ये भी हमारा छोटा आश्रम है, ये 5 से 5.5 गज में है, लेकिन जो बड़ा आश्रम है वो 21 बना रहे हैं हम। कम से कम, हाँ, कम से कम 1.25 किले में है वो। वहाँ पे 300 आदमियों की कैपेसिटी होगी रहने के लिए। 300 आदमी हैं जो मतलब
उसमें रह सकेंगे। अलग अलग खुला वातावरण, पार्क वगैरह मिलेंगे सभी को, और धूप में बैठने के लिए व्यवस्था होगी। मतलब घूम फिर लो, कोई भी कोई परेशानी नहीं है, बहुत मतलब खुला वातावरण मिलेगा उसमें। अंदर की स्थिति और ऊपर की स्थिति जो भी और रसाए हैं वो दिखाओ। एक अंदर रसोई की जैसे एक ये इस लड़के के बारे में मैंने बताया था आपको, सिर में चोट थी, ये देखो। हाँ ये बिल्कुल वहाँ मिला था आपने। हाँ बिल्कुल, ये वही लड़का है, उमा शंकर नाम है इसका। ये 2014 में आया था हमारे पास। उसके बाद ये देखो, जब ये चोट लगी हुई थी पूरी, तो बुरी हालत थी इसकी। उसके बाद ये खुश है, अपना जाने का मन नहीं करता, ये यहीं पर खुश है। एक बार यहाँ की जो भी रसोई है, एक बार मेन बात सबसे बढ़िया देख लो, आप खुद देख लो एक बार, भाई ने कहूँ घुमा के भी दिखा दे, साफ़ सफाई कितनी है भाई। नॉर्मल घर में जो अपने साफ़ सफाई मिले वही वही साफ़ सफाई है। एक बार अंदर भी है भाई, अंदर भी एक बार मिला, अंदर है, एक बार अंदर मिला है भाई। अपने अंदर के भी जो हैं उनसे भी बात कराओगे भैया। एक ये भाई सारे जो मानसिक रूप से जिन अपन कैस का आमतौर पे, और कुछ फिजिकल है भाई जिनका चोट वजह के लगे नहीं, कारण कोई संभालने वाला नहीं, तो ये लोग है भाई इस तरह की इनकी चारपाई का प्रबंध कराया गया है। एक बार पीछे घुमा के दिखा दे भाई, सबके अलग अलग से बेड है भाई। और साफ़ सफाई मेन बात देख लो कितनी साफ़ सफाई है। तो मतलब इनमें भी कोई मेन है, जैसे कोई अपंग है जिसका बेसा बिल्कुल उस टाइम ले आए थे, उस बिल्कुल हालत ख़राब थे और आज कितने सुधार है। देखिए तकरीबन जो भी व्यक्ति हमारे पास आया है, जो लावारिस शहर में घूमते हैं, आपने देखे होंगे, खुद देखे होंगे आप, रोडों के ऊपर रहते हैं। हाँ बिल्कुल, जो लावारिस, ये लगा लो, जो लावारिस रहता है वो कहीं से कुछ मिल गया तो खा लिया उसने, ना उसने नहाने का होश है, ना उसे कपड़े बदलने का होश है, बड़े बड़े बाल दाढ़ी हैं, ऐसी हालत में आते हैं, बिल्कुल कीड़े चलते हुए आते हैं इनके पैर। कुछ तो ऐसे हैं जिनका काफ़ी दिन तक हमने इलाज किया, उनका कीड़े निकले हैं उनके शरीर से, घाव बन जाता है, उन्हें शुद्धि नहीं होती है अपने शरीर की, उस घाव में धीरे धीरे कीड़े बनने चालू हो जाते हैं। उन सब चीज़ों से फिर इनको ठीक किया जाता है, दवाइयों से, ट्रीटमेंट से। फिर उसके बाद ये बिल्कुल ऐसी व्यवस्था बढ़ा देते हैं कि हाँ अपना अपना कम से कम अपना तो शरीर का मतलब एक रूप तक ऐसा घर जैसा ही वातावरण हो रहा है। घर से भी अच्छा है, हमारे घर में भी ऐसा नहीं मिलता होगा वातावरण मिलेगा हमें, जितनी साफ़ सफाई है। और मतलब जैसे अगर हम गंदगी रखेंगे तो और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। क्यों, तो बीमार तो वैसे ही है, कोई मानसिक रूप से है, कोई चोट की बीमार तो ये पहले ही है। ठीक है, बीमार को स्वस्थ करने के लिए हमें स्वच्छ वातावरण देना पड़ेगा इनको, बस यही बात है, हमने साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल भाई, एक बार घुमा के दिखा रहे चारों तरफ। ये भी देख लो आप, इस तरह से इनका बेड का प्रबंध किया गया है, बिल्कुल शांति से अपना लौट रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो एक बार ऊपर का भी दिखाओगे अपने, जो भाई रसोई का वगैरह सिस्टम है, एक बार वो भी दिखाओगे आज साथ में। मेन देखो भाई साफ़ सफाई, बाथरूम दिखाना चाहूँ, एक मतलब सबसे मेन बात होती है भाई बाथरूम की। एक बार भाई इन्हें कहूँगा एक बार दिखाना भाई, ये बाथरूम है, मतलब कितनी साफ़ सफाई, ये चीज़ देखो। अंदर तक भी दिखाओगे भाई आपने, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्मेल नहीं है। ये देख लो भाई, कोई स्मेल नहीं है किसी तरह की, खुला भी है, एक बार वो भी दिखा रहे थोड़ा। तो बिल्कुल सफाई है, मेन बात, सबसे बड़ी बात ये है भाई, क्योंकि ये जो भी है यहाँ पर पर्सन है, तो अपने आप तो भाई इनमें से ज़्यादा तो ऐसे हैं, कुछ नहीं कर सकते, मतलब मानसिक रूप से लगा लो, कुछ भी लगा लो, लेकिन फिर भी उनके लिए इतना बढ़िया। उसके लिए हमने गीजर लगवा रखा है, गर्म पानी के लिए, गर्म पानी के लिए लगवा रखा है। सर्दी में इनको गर्म पानी दिया जाता है। अपना जिस भी बुजुर्ग को, जैसे ठंडे में नहाना चाहो तो ठंडे में नहा लो, ठीक है। ऐसे भी बहुत है जो मतलब सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाना पसंद करते हैं। हाँ आदत की बात है, आदत की बात हो जाती है उनकी। ये डायरेक्ट ताज़ा पानी चलता है अपना, ये डायरेक्ट ताज़ा पानी आता है, सभी ताज़े पानी से नहाना पसंद करें तकरीबन ज़्यादातर। एक रूप तक ऐसा भाई बिल्कुल बहुत ही अच्छी सुविधा, क्योंकि अच्छी ऐसी सुविधा तो भाई बहुत महंगी जगह मिलती हैं जहाँ पर बहुत खर्चा लाना, लेकिन यहाँ पर जो लोग मतलब ये कैसा मानसिक रूप से, ये व्यक्ति हमारे पास ऐसे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे आपके पास, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आए थे। देखो कैसे बुरी हालात है, बिल्कुल जैसे फकीर होते हैं उस हालात में, बुरे हालात। देखो उसके बाद इतना इम्प्रूवमेंट आ गया इसके अंदर, ये देखो आश्रम में रह के आश्रम की सेवा करने लगा। इनका भी मन परिवर्तित हो जाता है यहाँ रहने के बाद, बिल्कुल इनका भी मन में ये होता है कि हम भी सेवा करें। जब हमें जीवन सुरक्षित जीवन मिल गया है तो उसी टाइप से। तो भाई अंदर इधर भी देख लो आप, बेड लगाए हुए हैं इनके अच्छी तरह से। बाबा का देख लो भाई, कितनी उम्र हो रही होगी लगभग इनकी? उम्र कितनी होगी बाबा आपकी? उम्र नहीं बेटे है, 90 साल का हो गया। 90 साल का? हाँ। कहाँ से हो बाबा? हाँ, कहाँ से हो?
मेरा गांव बस्ता किला का लगा थाना सी लगा नरवानी के बगैर कस्था चल रहे हैं, पर ऊपर भी 2 मंजिल है कि 3 मंजिल है? 3 मंजिला है बिल्डिंग। हाँ तो लेकिन जो व्यक्ति हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर 2 बिल्डिंग में रहते हैं। हाँ हाँ। तीसरा फ्लोर जो है हमने वो ओपन में रखा है। अच्छा ठीक है, वहाँ पे जैसे गर्मी है, सर्दी है, अपना जैसे बारिश का मौसम लेना है तो आराम से अपना उसमें रह सके, उसमें आराम से रह सकते हैं। ये क्या है, खाने का ये डाइनिंग टेबल है? ये अंदर देख लो भाई एक बार। ये बुजुर्गों के लिए है। हाँ अंदर दिखावाएंगे भाई आपने। जो बुजुर्ग है अपना हाँ जो मतलब हाँ टेबल अच्छी तरह बैठ के खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इनका तरह ये टेबल लगाई गई है, जो बुजुर्ग हैं भाई बैठ कर खाना नहीं खा सकते हो, क्योंकि किसी का मतलब ये कैसे काम तौर पर जो फिजिकली दिक्कत है, हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए भाई ये प्रबंध है। जिनको दिक्कत होती है खाना खाने में, क्या होगा, खाना टेबल पर रखने से नज़दीक आ जाता है, वो आराम से अपना खा सकता है, उसको परेशानी नहीं होती किसी प्रकार की भी। ठीक है, तो ये है मेन जो डाइनिंग हॉल बोल देंगे, जो बुजुर्ग हैं बुजुर्गों के लिए डाइनिंग हॉल। इसमें भी हमने कूलर वगैरह, पंखे वगैरह लगाया था कि गर्मी ना बने, खाना खाते समय किसी प्रकार की परेशानी ना हो, व्यवस्था पूरी हमने दे रखी है, ऐसी बात नहीं है। इधर रसोई वगैरह है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ये भाई अंदर रसोई है, ये ऊपर खाना बना कर ऊपर वाले जो बुजुर्ग है, ये भी यहाँ पर कोई बुजुर्ग लेटे हुए हैं, कुछ देख सकते हो आप। इनसे करना चाहो बात आप। हाँ ये बुजुर्गों के लिए है ये पूरी भी- व्यवस्था। ये बुजुर्ग हैं अपना, ये नरेंद्र है, जैसे करनाल से आया, स्टार्टिंग से है हमारे पास, एक वो बुजुर्ग है, एक ये है हमारे गांव के हैं, हमारे गांगोली गांव से हैं, ये हमारे गांव के हैं। तो बच्चे हैं, बच्चे तो एक लड़के की डेथ होगी, इनके की चार लड़कियां हैं। स्थितियाँ करवाते बस हैं, परिस्थितियां हैं, रहने के लिए मजबूर हो गया। बिल्कुल आप एक- चाहो तो बात भी कर सकते हो। एक बार अंदर का भी वो दिखावाएंगे भाई अपने, जैसे यहाँ पर कैसे। तो ये देख लो सब्जी की कटाई वगैरह चल रही है, क्योंकि शाम का खाना का प्रबंध कर रहे हैं भाई। आप देख सको कितनी साफ सफाई है। खरबूजा हाँ जी, मतलब फल फ्रूट का भी पूरा फल हो रहा है। फ्रूट का पूरी व्यवस्था है हमारे पास। ये सब्जियां हैं, बिल्कुल ताज़ी सब्जी लेके आते हैं, बिल्कुल ऐसी कोई वाली बात नहीं है। बिल्कुल अंदर भाई रसोई है, देख सको आप अभी यही एरिया, कितनी साफ सफाई है भाई, और एक चीज़ का प्रबंध कराया गया है। ये किचन है, किचन है, 2 फ्रिज इनके स्टोरेज के लिए रखे हैं हमने, कुछ भी स्टोरेज करना है, दूध वगैरह दही वगैरह इनके लिए व्यवस्था पूरी है। सबसे मेन बात है देखो भाई साफ़ सफाई, क्योंकि साफ़ सफाई तो सब कुछ है। तो भाई मेन बात, सबसे बड़ी अच्छी बात है साफ सफाई की। तो एक बार अपने वो अंदर का और दिखावाएंगे भाई, और ऊपर का भी दिखावाएंगे। तो देख लो भाई शाम का इनका खाने का भी प्रबंध चल रहा है, और साथ में भाई इनका फल फ्रूट है जो वो भी चल रहा है। बुजुर्गों के कमरे हैं, ये भाई इस तरह से छोटे कमरे भी हैं। अटैच बाथरूम वाले हैं, ताकि बुजुर्ग को परेशानी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। रात को अंधेरे में इधर उधर ना जाना पड़े। हाँ ये ऊपर वाले के लिए टीवी की व्यवस्था है। ये भाई इस तरह से टीवी लगाया गया है, ताकि बैठ के भाई एक बार दिखा दें। ऊपर वालों की बाथरूम में अगर चेक करवाना चाहें तो आप कोई नहीं, बाथरूम सब बराबर है। एक बार दिखाना भाई इस तरह से सामने बैठ के भाई टीवी देखे जाए, अपना आराम से करें हैं भाई बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं इस तरह से टीवी चल रहता है सारी है ना। तो आपने एक बार ऊपर का और दिखाओगे आज, जहाँ तक भाई ऊपर इसके बाद 2 मंजिल होगी, तीसरी मंजिल पे हाँ, तीसरी मंजिल पे हम आपको ले चलेंगे। यहाँ पर भी डाइनिंग का है, खाने का। हाँ, ये डाइनिंग का है। ऊपर जो है ऊपर का मतलब किस तरह का प्रबंध किया गया है, जैसे मैं आपको- कैसे, क्योंकि खुला हो जाए छत के ऊपर। तो ये तीसरी मंजिल पे पहुँच गए हैं, तो अपने ऊपर का भी दिखावाएंगे। ये इनका वॉशिंग एरिया है, अच्छा ये कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने का भाई एरिया है। ये मशीन देख लो आप, तब देख लो ये ऊपर हमने ओपन रखा है, ये सारा। हाँ पंखे लगा दिए, ताकि गर्मी में अगर कोई बैठ कर इधर हवा चल दे तो पूरा आनंद ले। हाँ हाँ कोई ऐसी बात नहीं है, सफोकेशन ना बने किसी प्रकार की। भाई ये देख लो एक हॉल रूप में बना के ऊपर भाई इधर इनका भाई कपड़े धोने का है। तो इधर देख लो चारों तरफ जाड़ लगा दिया, ताकि कोई भी मतलब किसी तरह की घटना ना घटे कल में। तो वह इस तरह का ये प्रबंध किया गया है। ऐसे अपनी व्यवस्था पूरी व्यवस्था करने की, थोड़ी ग्रीनिंग की, गार्डनिंग की, हाँ हाँ ये हमने पौधे वगैरह लगाए हैं, ताकि ये क्या होता है जो मानसिक पेशेंट होता है हाँ, थोड़ा इन्वायरमेंट का ऊपर पूरा फर्क पड़ता है। एक बार दिखाना भाई इस तरह से भाई ग्रीन पौधे भी है भैया लगाए गए, ताकि वातावरण भी स्वस्थ रहे। और ये जाड़ देख लो भाई मेन रूप से
ये भी बहुत ज़रूरी है ऊपर की छत पे, क्योंकि इस कोई तरफ ना- हमने ये सर्दी में बैठने के लिए बना रखा है, बंदर जाल बना रखे हैं अच्छा इनके ऊपर, लिए। हाँ जी बिल्कुल। हाँ ये भी बिल्कुल देख लो आप यहाँ पर ऊपर। धूप नहीं आ पाती, हाँ तो सर्दी में यहाँ पे धूप आती है। हाँ हाँ, ये भाई जैसे सर्दी में धूप सेकने के लिए भाई इधर बैठ जाए आराम से अपना, क्योंकि नीचे भाई सारा बंद का हो गया तो इसलिए उनमें थोड़ा वो दिक्कत आ है, लेकिन सर्दी में पूरा पूरा धूप सेक सके आदमी बैठ के। और भाई देख लो इतना अच्छा है भाई, नीचे से ऊपर तक आपने देखा है, तो और एक तरह का प्रबंध है, मतलब किसी तरह की कोई खुली जगह नहीं है, और एक तरह से जाड़ के कह लो कुछ भी कह लो, क्योंकि प्रबंध ऐसा किया गया है ताकि किसी ने दिक्कत ना हो। अंत में मतलब के संदेश देना चाहोगे और मतलब के सीख लेवा जनता इस तरह? देखो हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको ऐसी कोई व्यक्ति नज़र आता है अपने आस पड़ोस में जो मतलब अपने आप को सही मेंटेन नहीं रखता है, या किसी रूप में मानसिक विकलांग है या शारीरिक विकलांग है, या कोई बुजुर्ग लगता है आपके आस पड़ोस में सेवा नहीं हो रही, उसके बच्चे सेवा नहीं कर रहे, तो आप हमसे संपर्क करें। बिल्कुल, हम यहाँ उसको पर यहाँ का एड्रेस दे दो एक बार। हाँ बिल्कुल, ये जो है रोहतक रोड और भिवानी रोड के बीच में है, गोपाल स्कूल के पास में है, नज़दीक गोपाल स्कूल है, चौड़ी गली पड़ती है रोहतक रोड पे। जैसे कोई मतलब खाने का देना चाहे या कुछ भी देना चाहे, वो हाँ, किस तरह के बिल्कुल। adjust मेन बात आती है। अगर कोई अपने जन्म दिवस पे, विवाह दिवस पे, या और कोई ओकेजन है अपने बुजुर्गों की पुण्यतिथि वगैरह पे, कोई भंडारा के रूप में कोई सेवा देना चाहता है तो वो हमसे संपर्क करें। बिल्कुल, जैसे मान ले कोई अगर शादी का प्रोग्राम है, कोई बंदा सोचता भाई मेरे पास बच गया, मैं दे आऊँ, तो इस तरह का कोई एडजस्टमेंट करो कि नहीं, कोई बनी बनाई चीज़ ऐसी ऐसी लेते कोई व्यवस्था नहीं है, बनी बनाई कोई भी आइटम, मिठाई तक नहीं हम लेते। नहीं? बिल्कुल, सबसे हाँ, सही बात है, बिल्कुल, बिल्कुल ये अच्छी बात हाँ, है। हम सूखा सामान या फिर कैश के रूप में जो भी आप देना चाहोगे, और बाकायदा रसीद लें आप हमसे, जो सूखा सामान देंगे उसकी रसीद लें, और जो कैश देंगे उसकी रसीद लें। बिना रसीद के लोग कोई कैश मान्य नहीं है हमारे पास। ये देखिए भाई आपने वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम भाई जो जींद में है, तो इसके हालात देखे हैं भाई, कितनी साफ़ सफाई है, कैसे प्रबंध है, रसोई का क्या है, मतलब किस तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो भाई आपके क्या विचार हैं वो वीडियो ने जरूर लिखिए, और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा पहले बार शेयर करियो, क्योंकि भाई इन लोगों का फ़ायदा हो जाए, कोई ना कोई सहायता मिल जाए यहाँ पर। भाई सीधी बात उन्होंने बताई है भाई सर ने, कि भाई सीधी बात है, कोई मिठाई वगैरह तो यहाँ पर दे के ना जाए, किसी का जन्मदिन मनाना चाहे यहाँ पर मनाना चाहे तो वो है भाई अपना कैश में दे दे भाई, और अपनी कैश जो रसीद है वो ले ले। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। इन लोगों को वैसा है, लोगों को संभालना एक छोटी बात नहीं है। कोई मानसिक रूप से दिक्कत में था भाई, कोई फिजिकली एक्सीडेंट की वजह से या किसी कारण था, लेकिन इनको संभालना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है भाई, जो यह संस्था कर रही है। हम तो ये कहेंगे इनका फ़ायदा हो और यह संस्था आगे बढ़े, और भाई हम तो कहें वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इन लोगों का भला हो सके। जय जवान जय किसान।